कट्टरपंथी इस्लामी संगठन यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई की आतंकी फंडिंग और बाकी गतिविधियों के चलते भारत में 5 साल के लिए इसे प्रतिबंधित कर दिया गया है। गृह मंत्रालय की ओर से इसके लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया गया। नोटिफिकेशन भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यूएपीए एक्ट के तहत इस संगठन पर प्रतिबंध लगाया गया है। आपको बता दें, पीएफआई एक कट्टरपंथी संगठन है। 2017 में एनआईए ने गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर इस संगठन पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी। एनआईए जांच में संगठन के कथित रूप से हिंसक और आतंकी गतिविधियों में लिप्त होने की बात सामने आई। एनआईए के डोजियर के मुताबिक ये संगठन राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा माना गया है। राजस्थान में भी जिस प्रकार से कई जिलों में, करौली में, जोधपुर में, कई जिलों में, उदयपुर में, कई जिलों में वहां पे दंगा हुआ, उसी समय हम कहते कि पीएफआई का उस पर हाथ है। सोची समझी षड्यंत्र के रूप में हाथ था। यहां तक कि जब यहां पे भी सरकार थी हमारी, इनकी सिद्धरमैया की सरकार थी, उस समय भी 23 से अधिक हिंदुओं की हत्या हुई थी, प्लान्ड वे में हत्या हुई थी। ये जरूरी है कि देश को एक रखने के लिए, अखंड रखने के लिए इस पे बैन होना चाहिए। चलिए अब आपको बताते हैं बैन क्यों लगा है। देश में कई हिंसा, दंगे और हत्याओं में पीएफआई का नाम है आता रहा है। उत्तर से लेकर दक्षिण भारत तक जब भी कोई बड़ा कांड होता है, नाम पीएफआई का होता ही है। शुरू से ही विवादित इस संगठन पीएफआई को जिम्मेदार ठहराया जाता है। नागरिकता संशोधन कानून के दौरान शाहीन बाग हिंसा, जहांगीरपुरी हिंसा से लेकर यूपी में कानपुर हिंसा, राजस्थान के करौली में हिंसा, मध्य प्रदेश के खरगोन में हिंसा और कर्नाटक में बीजेपी नेता की हत्या, इसके समेत देश भर में कई हिंसा और हत्याओं में इस पीएफआई संगठन का नाम आया है। इतना ही नहीं, इसके ऊपर भारत विरोधी एजेंडा चलाने का भी आरोप है, जिसके सबूत भी जांच एजेंसियों को मिले हैं। वजह है कि हिंसा और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में इस संगठन के शामिल होने के सबूत मिलने के बाद इस पर बैन लगाया गया। साथ ही इस पर गैर कानूनी तरीके से फंड लेने और कट्टरपंथ फैलाने का भी आरोप है। गृह मंत्रालय ने दलील क्या दी है? गृह मंत्रालय की ओर से मंगलवार रात को एक अधिसूचना जारी की गई, जिसके मुताबिक केंद्र सरकार का मानना है कि पीएफआई और उसके सहयोगी ऐसी विनाशकारी कृत्यों में शामिल रहे हैं जिससे जन व्यवस्था प्रभावित हुई है, देश के संवैधानिक ढांचे को कमजोर किया जा रहा है और आतंक आधारित शासन को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसे लागू करने की कोशिश की जा रही है। अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि संगठन देश के खिलाफ असंतोष उत्पन्न करने के इरादे से राष्ट्र विरोधी भावनाओं को बढ़ावा देने और समाज के एक विशेष वर्ग को कट्टरपंथी बनाने की लगातार कोशिश कर रहा है। गृह मंत्रालय ने यह भी कहा कि उक्त कारणों की वजह से केंद्र सरकार का दृढ़ता से यह मानना है कि पीएफआई की गतिविधियों को देखते हुए उसे और उसके सहयोगियों या मोर्चों को तत्काल प्रभाव से गैर कानूनी संगठन घोषित करना जरूरी है। पीएफआई केरल से संचालित होने वाला एक कट्टर इस्लामिक संगठन है, मगर खुद को ये वंचितों की आवाज बताता है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया 22 नवंबर 2006 को 3 मुस्लिम संगठनों के मिलने से बना। इसकी स्थापना कर्नाटक फोरम फॉर डिग्निटी यानी केएफडी, केरल के नेशनल डेवलपमेंट फ्रंट यानी एनडीएफ और तमिलनाडु के मनीता नीति परसई यानी एमएनपी के एक संघ के रूप में की गई थी। पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया खुद को मुसलमानों के साथ साथ वंचितों के हक में आवाज उठाने और उन्हें सशक्त बनाने वाला संगठन बताता रहता है। इसका जो मुख्यालय है यानी हेडक्वार्टर, वो दिल्ली में है। अब किन किन संगठनों पर बैन लगा है आपको बता देते हैं। रिहैब इंडिया फाउंडेशन, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया इमाम काउंसिल, नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल विमेन फ्रंट, जूनियर फ्रंट एम्पावर इंडिया फाउंडेशन, रिहैब फाउंडेशन केरल और जूनियर फ्रंट। राजस्थान और मध्य प्रदेश में हिंसा से लेकर यूपी के कानपुर में हुई हिंसा में भी पीएफआई का नाम आया था। इतना ही नहीं, कर्नाटक में हिजाब विवाद और इसके बाद पैदा हुए तनाव के पीछे भी इसी का नाम आया। नागरिकता कानून मामले में भी इस पर जगह जगह तनाव फैलाने और हिंसा कराने का आरोप है। इतना ही नहीं, पटना के फुलवारी शरीफ में साजिश में भी इसका नाम आया। साल 2016 में संगठन पर आरएसएस से जुड़े नेता की हत्या का आरोप लगा। कई दंगों में भी इस संगठन का नाम आ चुका है। वजह है, समय समय पर इस संगठन से जुड़े लोगों की गिरफ्तारी होती रही है और इसे बैन करने की मांग होती थी। हालांकि इसी दौरान महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे का भी पीएफआई पर एक बयान सामने आया। जरा सुन लीजिए क्या कहा उन्होंने। इस देश में और इस राज्य में ये छत्रपति शिवाजी महाराज की पावन भूमि है। इसमें पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे देने का कोई अधिकार किसी को नहीं है। ये देशभक्त राष्ट्रभक्तों का राज्य है, इसलिए उनका पूरा बंदोबस्त जो हमारा गृह विभाग करेगा
ये किसी को ऐसे नारे देने का अधिकार नहीं है। सरकार पूरी तरह इस बात को गंभीरता से लिया हुआ है। अब आपको प्रतिबंध यानी बैन का असली मतलब समझाते हैं। ऑन लॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट यानी UAPA के तहत केंद्र सरकार किसी संगठन को गैर कानूनी या आतंकवादी घोषित कर सकती है। इसे ही आम बोलचाल की भाषा में प्रतिबंध यानी बैन कहा जाता है। अगर किसी संगठन को गैर कानूनी या आतंकवादी घोषित कर दिया जाता है या उस पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है तो उसके सदस्यों का अपराधीकरण हो सकता है और उसकी संपत्ति भी जब्त हो सकती है। गृह मंत्रालय के मुताबिक इस समय देश में 42 संगठनों को आतंकी संगठन घोषित किया गया है, यानी उन पर प्रतिबंध लगाया गया है। इनमें कई खालिस्तानी संगठन, लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, लिट्टे और अल-कायदा जैसे 42 संगठन शामिल हैं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।